मैं इंशाअल्लाह अपनी जान लड़ाऊंगा और अपनी आखिरी हद तक मैं कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान को कर्ज़ों से निजात दिलाकर पाकिस्तान को अपने पाँव पर खड़ा करूं। उसके लिए मैं अपनी जान लड़ाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और मैं इंशाअल्लाह मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, इसलिए कि इकबाल ने कहा था कि तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तमन्ना आबरू की है अगर गुलजार हस्ती में, तो कांटों में उलझकर जिंदगी करने की खू कर ले। और नहीं है शान खुददारी चमन से तोड़कर तुझको कोई दस्तार में रख ले, कोई ज़ेबे गुलो कर ले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम को कर्जों से निजात दिलाने के लिए जान लड़ाने का अज़्म, कहा वादा है आखिरी दम तक आपके हुकूक की जंग लड़ेंगे, कौम को मायूस नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर डिजिटल यूथ हब के इजरा की तकरीब से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा कि IMF प्रोग्राम से कौमें तरक्की नहीं करती, जो इस्तेहकाम जरूरी था वो आ चुका। दुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। इस्लामी नजरियाती काउंसिल की गोल्डन जुबली तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा उलमाए कराम नौजवानों को इंतहा पसंदी, नफरत, तकसीम और प्रोपेगेंडे की अलगार से निकालने में तामीरी किरदार अदा करें। काउंसिल ने पुरतशद्दुद अनासर के खिलाफ बंद बांधा। खुशी है कि काउंसिल मेहनत के साथ अपनी जिम्मेदारियां सरअंजाम दे रही है। IMF ने बिजली टैरिफ में ₹1 यूनिट कमी की इजाजत दे दी। हुकूमत की जानिब से बिजली सार्फिन के लिए रिलीफ पैकेज पर भी काम जारी। IMF की मंजूरी से पैकेज का ऐलान किया जाएगा। IMF का कहना है कि कैप्टिव पावर प्लांट्स पर लेवी से हासिल रेवेन्यू से तमाम सार्फिन को बिजली की कीमतों में ₹1 यूनिट रिलीफ मिलेगा। ज़राए के मुताबिक बिजली की कीमत में ₹1 फी किलोवाट कमी से सार्फिन पर मजमूई तौर पर ₹100 अरब का बोझ कम होगा। जो सारिफ 500 यूनिट बिजली इस्तेमाल करता है उसके बिल में ₹500 कमी होगी। गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दी, 6 मुसाफिरों को बस से उतारकर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुसाफिर बस कोस्टल हाईवे पर गवादर से कराची जा रही थी। जाम हक होने वाले एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से है। दीगर की शनाख्त का अमल जारी। मैयतों को कराची मुंतकिल करने के इंतजाम किए जा रहे हैं। सदर और वज़ीर आज़म की कलमत में दहशतगर्दी की मजम्मत, वाक़े के जिम्मेदारान का तयन करने और करार वाक़ई सजा देने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि शनाख्त करके मुसाफिरों को निशाना बनाना बर्बरियत और दरिंदगी है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने मुसाफिरों का बस से उतार कर शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल, दरिंदगी और नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म करार दे दिया। कहा सियासी मकासद के लिए एहतजाज और धरनों की कॉल देने वाले इस सफाकाना हमले पर क्यों खामोश हैं? बेगुनाह मजदूरों के कत्ल पर मानीखेज खामोशी रखने वाले किसकी हिमायत कर रहे हैं? खामोशी को रजामंदी समझा जाता है। ये साबित हो रहा है कि कौन किसका सहूलतकार है। 11 मार्च को दहशतगर्द हमले के बाद मुअत्तल जाफर एक्सप्रेस बहाल। 280 मुसाफिरों को लेकर पेशावर से कोयटा रवाना। विफाकी वजीर अमीर मुकाम ने कैंट स्टेशन से मुसाफिर को रुखसत किया। मीडिया से गुफ्तगू में अमीर मुकाम ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ कौम मुत्तहिद है, कोई सियासत न करे। मखसूस जमात नफरत और शरंगेजी का मुजाहरा कर रही है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस कल रवाना होगी। ट्रेन में मुसाफिरों की सिक्योरिटी के लिए सख्त इंतजाम किए जाएंगे। पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के आज़ाद मुबस्सरीन के बयान को एकतरफा, गैर मुसद्दिका मीडिया रिपोर्ट्स और लाइल्मी पर मबनी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि बाज़ माहिरीन के तबसरे मुतवाज़िन नहीं, UN को अपने मुतज़ाद बयानात को रोक देना चाहिए। दहशतगर्दों उनके सहूलतकारों के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है। एहतजाज की आड़ में दहशतगर्दों के साथ मिली भगत साबित हो चुकी। दहशतगर्दों की मदद के लिए सड़कों की बंदिश और दीगर तक़रीबी सरगर्मियाँ नाकाबिल क़बूल हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक खान के दौरा अफ़गानिस्तान को मुस्बत करार दिया। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पेश किए गए बिल पर मौक़िफ़ देते हुए कहा कि ये बिल इनफरादी नौइयत का है, ये अमरीकी हुकूमत की राय नहीं। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए उमूर ख़ारिजा तारिक फ़ातिमी की अमरीकी हुकाम से मुलाकातें। कायम मुकाम अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए सियासी उमूर लीज़ा केना
नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर बराए जनूबी और सेंट्रल एशिया रिकी गिल, कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी के रुकन ग्रेगरी मैक्स, रिपब्लिकन पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर जिम बैंक्स से अलग अलग मुलाकातों में पाक अमरीका ताल्लुकात, इलाकाई और बैनुल अक़वामी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दहशतगर्दी बैनुल अक़वामी मसला है। दहशतगर्दी से निपटने के लिए आलमी बिरादरी को मिलकर काम करना होगा। अमरीकी सदर के मशहूर हैं कि उन्होंने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की काविशों को सराहा। विफाकी वजीर मोहसिन नकवी की क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा अमरीका में गैर कानूनी मुक़ीम पाकिस्तानियों की मुल्क वापसी में हर मुमकिन ताउन करेंगे। मुलाकात में रवा साल जून में काउंटर टेररिज्म डायलॉग कराने पर इत्तफाक। क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर की जाफर एक्सप्रेस और दीगर दहशतगर्द हमलों की मज़म्मत, कहा दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात में जाँ बहक अफराद के ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। मुलाकात में वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी मौजूद थे। कोयटा में डबल रोड पर धमाका, 3 अफराद जाँ बहक, 4 पुलिस एहलकारों समेत 21 अफराद जख्मी हो गए। 4 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को ट्रॉमा सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोयटा धमाके की मजम्मत। दुश्मन कुव्वतें बलूचिस्तान को टारगेट कर रही हैं, अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश नाकाम बनाएंगे। लकी मरवत पुलिस ने तख्रीबकारी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। मरकजी सड़क पर शरपसंदों की जानिब से रखा गया 43 किलो वजनी बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। कामयाब कार्रवाई के बाद इलाके में सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी गई। अडियाला जेल में बानी पीटीआई के रुफका को उनसे मिलने की इजाजत नहीं मिली। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब ने कहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म की धज्जियां उड़ा दी गईं। 4 घंटे के इंतजार के बाद भी मिलने नहीं दिया गया। बानी पीटीआई के साबिक वकील फैसल चौधरी का कहना है कि पीटीआई की सियासी टीम में तजर्बे की कमी है और वो बानी को बाहर लाने का लाएअमल देने में नाकाम है। ईद के बाद सड़कें कैसे गर्म होंगी, सियासी लोग खुद तो आते नहीं हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि वो बानी पीटीआई से मुलाकात करके पूछेंगे कि उनके खिलाफ क्या कान भरे गए हैं। इस वारदात को आसानी से नहीं जाने दूंगा। फैसल चौधरी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अंडरटेकिंग दी उसका बानी पीटीआई को भी नहीं पता। उन्होंने अदालत में पार्टी के हाथ काट कर दे दिए, फिर भी बहनों की बानी पीटीआई से मुलाकात ना हो सकी। पीटीआई के साबिक रहनुमा शेर अफजल मरवत का कहना है कि वो पार्टी में 1 साल के अंदर 3 बार साबिक हो चुके हैं। जो आजमाइशें मुस्तकबिल में आ रही हैं, पार्टी में उनके नाम से साबिका का सीगा हटने में देर नहीं लगेगी। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए शेर अफजल मरवत ने मजीद कहा कि जो लोग पार्टी या लीडर से गद्दारी करें, अवाम उन्हें पसंद नहीं करते। फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने वाली वक्ती ज़रूरत तो पूरी कर सकते हैं, दूरअस नताइज उनके हक में नहीं आएंगे। अली अमीन गंडापुर से मुतालिक सवाल पर शेर अफजल मरवत ने कहा कि पार्टी के लिए अली अमीन ने बड़ा किरदार अदा किया। अल्लाह न करे कि इस शख्स से कुर्सी छीनी जाए। अली अमीन गंडापुर खुशामदी नहीं है, उनका कसूर हमेशा यही रहेगा कि पार्टी के लिए वो भी कर जाते हैं जिसका कहा न गया हो। पंजाब काबीना ने स्पेशल अफराद, बुजुर्ग और तलबा के लिए मुफ्त सफरी सहूलत की मंजूरी दे दी। जिनसी जराइम से मुतालिक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स के क़याम की भी मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब का ट्रैफिक चालान और जुर्माने की वसूली यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज ने लीगल रिफॉर्म्स के लिए प्लान तलब कर लिया। कहा लॉ ऑफिसर्स की 100% मेरिट पर तैनाती होनी चाहिए, भर्ती पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के 40 मुख्तलिफ बैंक अकाउंट से 20 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ। मुतालिका इदारों का अकाउंट्स के बैंक मैनेजर्स को शामिल तफ्तीश करने का फैसला। अरमगान को सामान पहुंचाने वाली कुरियर कंपनी को भी नोटिस। कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी को मुतालिका इदारों की जानिब से अब तक की तहकीकात पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक अरमगान के घर से बरामद असलहा, मोबाइल फोन्स और लैपटॉप्स फोरेंसिक के लिए भेज दिए गए। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों से मुतालिक तहकीकात भी जारी। कराची में शाहराह फैसल पर ट्रैफिक हादसे पर पुलिस रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। 17 साला ड्राइवर 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गाड़ी चला रहा था।
उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस और कौमी शनाख्ती कार्ड भी नहीं था। मोटरसाइकिल अपनी मखसूस लेन में थी। कार ने फास्ट लेन से इंतहाई बाएं जानिब आते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। हादसे का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दत में दर्ज करके कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम ने बताया कि उसने गाड़ी चलाने के लिए दोस्त से ली थी। गुज़श्ता रोज कारसाज के करीब तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाम बहक हो गए थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार रेस लगा रहे थे। गाड़ी में 4 अफराद सवार थे, 3 फरार हो गए थे। रवा साल शहर में ट्रैफिक हादसात में 220 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। सादिकाबाद के लंडा बाजार में लगी आग पर 3 घंटों बाद काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी। आग लगने से लंडा बाजार के अतराफ की आबादी का 1.5 किलोमीटर का इलाका मुतासिर हुआ। 500 से जायद पथारे जल गए। बाजार में मौजूद कपड़े, जूते समेत दीगर सामान भी जलकर राख हो गया। दुकानदारों का कहना है कि ईद का मौका है, हर दुकान में लाखों का सामान मौजूद था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत केस दूसरे बेंच मुंतकिल करने पर तौहीन अदालत तस्बुत नोटिस केस। जस्टिस सरदार एजाज साहब ने तहरीरी हुक्म में कहा, हाई कोर्ट का बेंच कायम मकाम चीफ जस्टिस की अदालत की मातहत अदालत नहीं। लार्जर बेंच बनाने के ऑर्डर में दिखाई नहीं दे रहा कि एतराज़ दूर करने की वजूहात लिखी गई। और सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में खुसूसी इबादत। दोनों मसाजिद में 30 लाख अफराद की शिरकत। मकबूजा बैतुल मक़दिस में भी हज़ारों अफराद खुसूसी इबादत में शरीक। इसराइली मज़ालिम के खात्मे, आलम इस्लाम के इत्तेहाद और दुनिया में अमन के लिए दुआएं।